पक्ष में, हिना साहब के पक्ष में बयान रखा जो एक हर राजनेता को रखना चाहिए। अच्छा, दुर्भाग्य देखिए कि वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक, आपने कहा कि पूर्व सांसद ने जो पिछले 10 सालों में विकास किया नहीं हो रहा है, क्या उस 10 साल के पीछे भी जाएंगे? पूर्व सांसद थे शहाबुद्दीन साहब, आपके पिताजी ने 2009 में चुनाव लड़कर उस खेमों को हराया था। क्या उस क्षेत्र उस समय विकास हुआ था या नहीं हुआ था? इस बात देखिए के चक्कर में लोग लगे हुए हैं, नीतीश कुमार जी सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर विकास और बिहार को विकसित बनाने में लगे होते तो हमें लगता है कि DAV कॉलेज हो गया या कई ऐसे कॉलेजेस हो गया, तो क्या इससे अछूता थोड़े हैं? माननीय पूछ रहे हैं कि पहले के सांसद आज के सांसद में लोग कंपेयर कर रहे हैं। पहले के सांसद लोग के पिताजी का आपको 10 साल मौका दिया गया था सिवान में, जब वो 10 साल में वो प्रकाश यादव सिवान सिसवन ढाला नहीं बनवा पाए, तो क्या उम्मीद किया जाएगा 5 साल फिर उनको मौका दिया जाएगा 24 से लेकर और आगे का मौका दिया जाएगा तो बनवा पाएंगे सिवान? देखिए 90% अभी तक पता नहीं है कि कहाँ है सिसवन ढाला के ब्रिज के विषय में। आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया लोकसभा में, आवाज़ तक नहीं उठाए, मुख्यमंत्री से नहीं मिले, पथ निर्माण मंत्री से नहीं मिले। माननीय पिताजी तो हर बयान में देखा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब परिवार को जो दरकिनार किया जा रहा है, नहीं कैसा करना चाहिए। इतना स्नेह क्यों, इतना प्रेम क्यों? देखिए राजनीति से उठकर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए बगल में सांसद जी का पुत्र हैं। हालांकि अगर बातचीत की जाएगी तो सिवान की राजनीति 5 साल में, मतलब उसमें होता है ना कि तप रहता है, वैसे ही 5 साल राजनीति में घुला रहता है। लेकिन इनका एक बयान आया है, इनके घर के सामने पानी सा लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सरकार बदली उसके बाद से पानी का भी आगमन हो गया है इनके घर के आगे। बहरहाल हम उससे बातचीत करेंगे, लेकिन इनके पिताजी का जो झुकाव है, झुकाव नहीं, एक जो कि इंसानियत के नाते जो बातचीत होती है वो टोटल दिखाई दे रहा है शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के तरफ। हालांकि हर बयान में उन्होंने कह रहे हैं कि उनको अपनी ताकत दिखाना चाहिए, और हालांकि वो बयान पहले से देते आ रहे हैं और बखूबी उन्होंने ताकत अपना दिखाया भी। लेकिन सिवान का चुनाव जो कि 24 में होने वाला है, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। इनके पिताजी हैं एक प्रबल दावेदार, माना जाए तो भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर उस सिवान का कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन आखिर अगर बातचीत की जाएगी तो उनके सामने कौन होगा? क्या कविता सिंह सामने हो पाएंगी या फिर हिना साहब को रिप्लेस किया जाएगा? हम तमाम ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए, हैप्पी जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब पहला सवाल यही है कि अब आप आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं जब से सरकार बदली है। आपके घर के सामने जब हम आ रहे थे, गाड़ी बाइक नहीं हिल पा रही है उधर से, आखिर सिवान का किस नर्क में जा रहा है? देखिए, मैं आवाज़ अभी नहीं, लगातार राजनीतिक जीवन में जब हम सम्मिलित हुए तब से ही आवाज़ जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के हर विषय, हर मुद्दे पर हम आवाज़ उठाते रहे हैं। मेरा दायित्व बनता है, मैं भारतीय राजनीति में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आप जिस प्रकार से आपने कहा कि मोहल्ले में पानी लग रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय पूर्व सांसद जी लगातार इस मोहल्ले में अपने मद से रोड, सड़क, PCC, नाला या मास्क लाइट लगाने का काम, ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य, छठ घाट निर्माण कराने का कार्य, यहाँ तक दलित छात्रों के लिए महादेवा VMHE के प्रांगण में 5 करोड़ की लागत से हॉस्टल बनाने का कार्य माननीय पूर्व सांसद जी ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक आज तक इस मोहल्ले में अपने मद से 1 रुपया नहीं दिया है। पंचायत, नगर पंचायत के फंड से नाला निर्माण होता है, 3-4 महीने पूर्ण नाला निर्माण हुआ, लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही ये नाला टूट जाता है और पूरा मोहल्ले में जल जमाव लग रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जनप्रतिनिधि की विश्वसनीयता उठ रही है। मैं आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम हमारे मोहल्ले में आएँ, विजिट करें, आके यहाँ की
क्षेत्र की समस्या को से अवगत हों और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो नई बस्ती मालवीय नगर में जल जमाव लगा हुआ है, इस समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। हाफिज जी, आपने कहा कि पूर्व सांसद ने जो पिछले 10 सालों में विकास किया अब नहीं हो रहा है, क्या उस 10 साल के पीछे भी जाएंगे? पूर्व सांसद थे शहाबुद्दीन साहब, आपके पिताजी ने 2009 में चुनाव लड़कर उस खेमों को हराया था। क्या उस क्षेत्र उस समय विकास हुआ था या नहीं हुआ था? इस बात देखिए, आप पहले क्या विकास हुआ था। दरौली से आने में 3 घंटे लगते थे। पहले के जो पूर्व सांसद माननीय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के आप विकास की तुलना करेंगे तो दरौली से सिवान आने में 3 घंटे लगते थे, रघुनाथपुर से आने में 2 घंटे लगते थे, बरहड़िया से आने में 1 घंटे लगते थे। आज जिले मुख्यालय में किसी प्रखंड मुख्यालय से जिले में आने में मात्र 45 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना से, मुख्यमंत्री सड़क योजना से, केंद्र की योजना माननीय सांसद जी ने गांव-गांव को जोड़कर विकास किया, जो आज दिखाई दे रहा है। रोड विकास नहीं होता है। कई ऐसे यूनिवर्सिटी बने। आडवाणी जी की बात की जाएगी तो उस समय 3 सांसद हुआ करते थे, जिसमें एक आपका सिवान जो जिला है ये भी उसमें सम्मिलित था कि ज़्यादा विकासशील में अगर देखा जाए तो यही जो 3 सांसद ने इम्प्लीमेंट किए हैं, ले जाकर धरातल पर विकास है। DAV कॉलेज हो गया या कई ऐसे कॉलेजेस हो गया, तो क्या इससे अछूता थोड़े हैं? माननीय पूर्व सांसद जी ने सदन में आवाज़ उठाया, मेडिकल कॉलेज की मांग की। आज आप देख रहे हैं मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गई। माननीय पूर्व सांसद जी ने आवाज़ उठाया। आज सिसवन ओवरब्रिज जो अधूरा पड़ा हुआ है, माननीय पूर्व सांसद जी का ही देन है कि लोकसभा में आवाज़ उठाया और स्वीकृति तक दिलवाई, लेकिन बिहार सरकार की कमी की वजह से आज सिसवन ढाला ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है। बिहार सरकार तो आप ही लोग थे ना, जुड़े थे ना। बीच में हमारी सरकार नहीं थी। सरकार जो बिहार सरकार की स्थिति बनी हुई है, सरकार चलाने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर विकास और बिहार को विकसित बनाने में लगे होते तो हमें लगता है कि ये जो सिसवन ओवरब्रिज है या छोटे छोटे और समस्या है वो पूर्ण हो गई होती। तो क्या उम्मीद किया जाए? आपके पिताजी 24 में संभवतः आ सकते हैं। पार्टी अगर उन पर विश्वास करती है, आपने देखा होगा जिस प्रकार, आप तो मीडिया के बंधु हैं, गांव-गांव में माननीय पूर्व सांसद जी के पक्ष में लोग आज से ही गुलबंद होना शुरू हो गया है। अच्छा, चालू है। लोग सोच रहे हैं कि पहले के सांसद आज के सांसद में लोग कंपेयर कर रहे हैं। पहले के सांसद लोग के दुख सुख में हर समय पहुंच जाते थे, आज भी पहुंच रहे हैं। सांसद नहीं रहते हुए भी लोगों के बीच में दुख सुख में पहुंच रहे हैं। वर्तमान सांसद का पता नहीं है कि कहाँ हैं। अच्छा, लापता हो गई हैं। ये मैं नहीं कहूँगा लापता हो गई हैं, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, सत्ता रहे या ना रहे, जनता के बीच में, जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए सेवा भाव से लोगों को कार्य करना चाहिए। और विकास की जो रफ्तार है उसको तेजी लाना चाहिए। जो विकास 5 साल में रुका हुआ है, हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य की योजना सिवान में पहुँची है। अच्छा, तो आपने कहा कि पिताजी का आपको 10 साल मौका दिया गया था सिवान में। जब वो 10 साल में ओम प्रकाश यादव सिसवन ढाला नहीं बनवा पाए, तो क्या उम्मीद किया जाएगा 5 साल फिर उनको मौका दिया जाएगा, 24 से लेकर और आगे का मौका दिया जाएगा तो बनवा पाएंगे सिवान? देखिए, 90% पूर्व सांसद जी ने उस सिसवन ढाला को पूर्ण कर दिया है। 10% बिहार सरकार की NOC मिल जाए, कल से उस योजना में काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद महोदया अभी तक पता नहीं है कि कहाँ है। सिसवन ढाला के ब्रिज के विषय में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया लोकसभा में, आवाज़ तक नहीं उठाए, मुख्यमंत्री से नहीं मिले, पथ निर्माण मंत्री से नहीं मिले। माननीय पूर्व सांसद जी, मेरे पिताजी लगातार सांसद नहीं रहने के बाद नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे, कम से कम 4-5 बार वो मिल चुके। बिहार सरकार NOC नहीं दी, जिसकी वजह से नहीं बन पाया। लेकिन हम आग्रह करेंगे, सत्ता आए या ना आए, सिवान के विकास के लिए आपको चुना गया है। आप कम से कम सदन में बैठती हैं, सदन में आवाज़ उठाइए। आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जाइए, जाकर सिसवन ओवरब्रिज जो माननीय पूर्व सांसद ने स्वीकृति दिलवाया है उसमें थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा, तो सिसवन ढाला ओवरब्रिज बहुत जल्द बन जाएगा। तो क्या लग रहा है, अगर पिताजी आपके पिताजी पर पार्टी विश्वास करती थी, इनके सामने कौन हो सकता है? हिना साहब होंगे या वही कविता सिंह? क्या आपके हिसाब से राजनीति में? देखिए, राजनीति में कोई भी आए, हम किसी का नाम नहीं रखना चाहते। जो भी आएगा
पहले पूर्व सांसद जी 1.25 लाख वोट से जीत के गए थे 2014 में, निर्दलीय 65,000 से जीत के गए थे। हमें उम्मीद और विश्वास है कि अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है, एनडीए उम्मीदवार बनते हैं तो 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत कर जाएंगे। आपके पिताजी तो हर बयान में देखा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब परिवार को जो दरकिनार किया जा रहा है, नहीं कैसा करना चाहिए, इतना स्नेह क्यों, इतना प्रेम क्यों? देखिए, राजनीति से उठकर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। राजनीति मुद्दे पर होते हैं, विचारधारा नीति और सिद्धांत पे होती है। आज कभी भी नीति और सिद्धांत विचारधारा से हट के राजनीति माननीय पूर्व सांसद जी ने किया है। गलत को गलत कहा है, सही को सही कहा है। किसी को न फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। उस नीति और सिद्धांत विचारधारा के पक्ष में, हिना साहब के पक्ष में बयान रखा, जो एक हर राजनेता को रखना चाहिए। अच्छा, हर राजनेता को हिना साहब के पक्ष में बयान रखना जिस मुसीबत में है ये? हिना साहब को नहीं, जो भी राजनेता किसी भी दल का हो, अगर वैसा व्यवहार हो रहा है तो आवाज़ उठानी चाहिए। आप विधानसभा में आते हैं, सिवान विधानसभा में, यहाँ के औद बेरी चौधरी हैं और बिहार के स्पीकर कहे जाए तो क्या विकास की गति में जो रफ्तार है, जो पहिया थम सी गई है, ये विकास की गति में रफ्तार आई है? देखिए, सिवान विधानसभा चुनाव आप भी जानते हैं कि चुनाव माननीय पूर्व सांसद जी हारे नहीं थे। अच्छा, हराया गया था। सब रहा था। आप पता कीजिए कैसे हारे थे, आप मीडिया के बंधु हैं। कुछ वोट से पीछे रह गए, लेकिन जिस प्रकार से लोग उम्मीद विश्वास महागठबंधन से लोगों ने लगाया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस मोहल्ले के कुछ लोगों, जो हमारा मोहल्ला है, बहुत लोग उम्मीद रखे थे कि माननीय विधायक जी चुनाव जीतेंगे तो बहुत विकास होगा, कुछ होगा। अभी तक माननीय विधायक के द्वारा, माननीय सांसद के द्वारा 1 रुपया का फंड पूरे मालवीय नगर महादेवा रोड में नहीं दिया गया है। दूसरे फंड को, नगर पंचायत के फंड को, या मुख्यमंत्री सड़क योजना, या मुख्यमंत्री का फंड हो, या केंद्र का फंड को अपना श्रेय लेकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अपने मद से हमारे मोहल्ले का जो ये स्थिति है, पूरे ज़िले में जिस प्रकार से रोड सड़क टूट रहा है, उसको बनाने का कार्य करें। और नगर में जो स्थिति बना है, लक्ष्मीपुर में आप जाइए, क्या स्थिति है वहाँ पर, नरक का स्थिति बना हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे अपना फंड देकर, सांसद विधायक फंड देकर कम से कम हमारे मोहल्ले का विकास करें, इस शहर का विकास करें, जिससे लगे कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि जिले में है। चलिए, चलते चलते ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे, तो क्या लग रहा है 24 में चुनाव है और बिहारी चौधरी जी उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, तो अभी से जो ओम प्रकाश यादव जो खेमे के लोग हैं, अभी से तंज कसना इशारा शुरू कर दिए हैं? तंज नहीं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लगातार स्कूटी इंजीनियर से बार बार बात किए। धरना में हम लोगों ने धरना 2-3 दिन पहले दिया था। एक ज्ञापन ले जाकर मांग पत्र डीएम जिलाधिकारी को मैंने दिया है, जिसमें पूरे नगर का समस्या उसमें अवगत कराए हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप आइए हमारे मोहल्ले में, जाइए शहर के मोहल्लों में, क्या कष्ट है, क्या समस्या है, उस समस्या से अवगत हूँ। ना कि मैं किसी पर कटाक्ष कर रहा हूँ या तंग कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या स्थिति बनी हुई है कि 49 लाख का फंड नगर पंचायत से बन रहा है, आपके करीबी ठेकेदार बना रहा है, और 3-4 महीने में फिर वही स्थिति हो जा रहा है। पूरे मोहल्ले में जल जमाव लगा हुआ है। मालवीय नगर, जो आप यहाँ के लोगों की उम्मीद थी कि मालवीय नगर एक अच्छा विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा, आज नरक इसकी स्थिति बनी हुई है। तो जो 10 साल में सांसद जी ने जो विकास किया है, क्या वो अभी लगभग 4 साल हुए सांसद साहिबा को बना हुआ? पहला प्रथम महिला है सिवान की सांसद, आप लोगों ने जिताया है, क्या इन्होंने विकास नहीं किया? आप जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया में मालूम हुआ कि माननीय सांसद का फंड 3 करोड़ रुपया रिटर्न हो जा रहा है। कम से कम वो पैसा अगर समय पर यूज हो जाता तो सिवान का विकास हो जाता। तो आप बताइए, आप ही के चैनल के माध्यम से कहाँ कोई माननीय सांसद ने काम किया हो, कहीं विकास का काम हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना से कोई सड़कें जुड़ाई हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना जुड़वाई हो, अपने मद से कोई विकास किया हो?